आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि रबीउल अव्वल की इन पुरकैफ सातों में ARY QTV पेश कर रहा है खुसूसी मुकाबला हुस्न तकरीर बउन्वाने दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। आज इस सिलसिले की आप 4th एपिसोड, चौथा क्वालिफाइंग राउंड मुलाहिज़ा कर रहे हैं और जो मौजू मुंतखब किया गया है जिस पर हमारे होनहार तुलबा व तालिबात अपनी लबकुशाई करेंगे और अपनी तकारीर पेश करने की सआदत हासिल करेंगे, वो मौजू है कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। मशहूर ज़माना कलाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक नातिया शेर का एक मिसरा है जो आज मौजू बनाया गया है तकारीर के हवाले से। हस्ब रिवायत हस्ब मामूल मैं आपको हर एपिसोड में तारुफ़ करा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। साहिबान इल्म व दानिश अरसा दराज से इल्म से, अदब से, तदरीस से वाबस्ता हैं। उर्दू अदब से आपकी खासी एक देरीना वाबस्तगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये पैनल कितना क्रेडिबल है इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इदरीस गादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर, जज़ाकल्लाह। सोना सोफ़ियो आपके साथ मौजूद हैं। रिजवान जैदी साहब, सर एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आशकार दावर साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखते हैं ये सब, उस्तादुल असातिज़ा हैं माशाल्लाह और गाहे बगाहे हमारे बच्चों की रहनुमाई करते हैं, उनको नसीहतें करते हैं कि किस अंदाज से अच्छे अंदाज से वो अपनी तकारीर तैयार करके एक बेहतरीन मुकर्रिर अपने आप को साबित कर सकते हैं। और मैं तारुफ़ कराता चलूँ वो बच्चे, वो होनहार तुलबा व तालिबात जो आज के इस तकरीरी मुकाबले में के कंटेस्टेंट्स हैं और अपनी तकारीर इस मौजू यानी कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे पर तकारीर पेश करेंगे। खुज़ैमा कासिम, जामिया दारुल उलूम कराची से आपका ताल्लुक़ है बेटा, आपका खैर मकदम है, जज़ाकल्लाह। आपके साथ मौजूद हैं अम्माद इकबाल, सरजी एजुकेशन जोन से इनका ताल्लुक़ है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आपका भी खैर मकदम है। और आपके साथ तालिबा मौजूद हैं गानिया फातिमा सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़माबाद से इनका ताल्लुक़ है बेटा, आपका भी खैर मकदम करते हैं। जो मौजू है उस पर तकारीर करने का जो मुकाबला है वो आगाज़ उसका होने चला है और मैं अपने जजीज़ हज़रात से हस्बे मामूल इजाज़त लेता हूँ और फिर पहले कंटेस्टेंट यानी खुज़ैमा कासिम जिनका ताल्लुक़ जामिया दारुल उलूम कराची से है, उनको दावत खिताब दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। सबा नेज़े पर आग बरसाता सूरज, उसकी रोशनी से चमकते रेगज़ारे अरब के ज़र्रात, उन पर बरहना बदन चित लेटा ग़ुलाम और उसके ज़ख्मों से बहते लहू के क़तरे। दास्ताने इश्क रकम करने को काफ़ी हैं कि सदरे आली वकार गारे सोर में सांप के डसने पर दर्द की शिद्दत से यारे गार की आंखों से टपकते आंसू और हज़रत सुमैया का दोलख्त होता जिस्म इश्क के तकाज़ों को बयान करता है कि वो इश्क जो एक इमदाद की अपील पर घर में आखिरी सुई भी छोड़ना गवारा ना करे, वो इश्क जो नामूस से इसमें मोहम्मद की खातिर अपने जिस्म के टुकड़े करवाने की ताकत बख्शे, वो इश्क जो 1200 हामिलीन कुरान को मरने या मारने की सरहद पर ला खड़ा करे, वो इश्क जो दश्ते करबला में हुसैन इब्ने अली नेज़े की अनी पर कलमे ला इलाह बुलंद करते हुए ये सदा दे गए हैं कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इंसान की माहियत फ़कत मिट्टी का गारा है सदरे आली वकार, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की आमेज़िश इसी गारे को अहले फ़लक के लिए बाइस रश्क बना देती है। वो इश्क जिसने सिद्दीक़ अकबर को सदाकत से नवाजा, वो इश्क जिसने उम्र फ़ारूक को अदालत से नवाजा, वो इश्क जिसने उस्मान ज़ुन्नूरैन को सखावत और हैदर कर्रार को शुजाअत से नवाजा, वो इश्क जिसने अफ्रीका के गुलाम को रफ़ीक मुस्तफ़ा और बर्बर गुलाम को स्पेन का किश्वर कुशा बना दिया, वो इश्क जो इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़ख्मों का मरहम और इब्ने कासिम का ज़ोरे बाजू बना, वो इश्क जिसने खुश्की पर कश्ती और दरिया में घोड़ा दौड़ाने की ताकत बख्शी, वो इश्क जो वतन अजीज पाकिस्तान का बुनियादी नजरिया और हर मुसलमान का अकीदा है कि आपने इंसानियत का बोल बाला कर दिया, फर्श वालों को भी रश के अर्श वाला कर दिया,
کل تلک جو دستوں گریباں تھے وہ بھائی بن گئے. آپ نے انسانیت کا بول بالا کر دیا. شکریہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہمارے ایک اور مہمان اسپیکر اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں تقریر تھی، لیکن حتمی رائے، حتمی نتیجہ ہمارے معزز ججز حضرات کی طرف سے ہی آئے گا. اور آپ کے بعد میں عماد اقبال، جن کا تعلق سرجی ایجوکیشن زون سے ہے، ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. تشریف لائیں اور موضوع پر اپنی تقریر کا آغاز کریں. عشق حقیقت میں ایک ایسا موتی ہے کہ جو کائنات کی ہر شے سے قیمتی ہے. سو جو بھی اس دولت سے مالا مال ہو جائے تو اس کا بالا ہونا یقینی ہوتا ہے صدر عالی وقار. اور عشق میں مرتبے تو نسبت سے عطا ہوتے ہیں کہ جب یہ نسبت فخر موجودات سید الجن والانس آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو غلاموں پر بھی اسرار شہنشاہی کھلنے لگتے ہیں کہ جب قوت عشق بالا ہونے پر آئے تو حضرت ابو بکر کو صدیق اور حضرت علی کو حیدر کرار اور فاتح خیبر عطا کر دے کہ جب عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرت بلال کا احد احد کی صدائیں لگاتے ہوئے رفیق مصطفیٰ ہو جانا کہ جب عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب عطا کر دے اور اس طرح سے بالا کر دے کہ 22 لاکھ مربع میل اس کے زیر نگی آ جائے کہ جب عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرت عثمان کو غنی اور ذوالنورین کے عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرت حسین کو رہتی دنیا تک حق کا استعارہ بنا دے کہ دشمنان دین کو حق کہنے والا کر دیا. پست فطرت اجمیوں کو کس نے بالا کر دیا. جائیے صدقے نبی پاک کے اصحاب کے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیا. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیا. عشق کی راہ میں ہر پریشانی راحت اور ہر کانٹا پھول ہوتا ہے صدر عالی وقار. لیکن اہل خاطر ان کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں کہ جب یہ عشق افریقہ کے بربر غلام کو آداب خود آگہی سکھاتا ہے تو وہ اسپین کا کشور کشا بن جاتا ہے. کہ عشق تو وہی ہے کہ جو خدا سے ملانے کے لیے 313 کو ہزار کے مد مقابل لا کر فتح یاب کرتا ہے یا 72 کو ہزاروں سے بڑھ جانے کا حوصلہ دیتا ہے تو کبھی ساحل پر کشتیاں جلانے پر مجبور کرتا ہے تو کبھی شاہ کی پیشکش کو ٹکرا کر قاضی القضات بننے کے بجائے سلاخوں کو اپنا مسکن بنانے پر مجبور کرتا ہے کہ قوت عشق کو ہر پس سے بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایک اور اچھی تقریر آپ سب ملاحظہ کر رہے تھے. عماد اقبال سرجی ایجوکیشن زون سے ان کا تعلق ہے، ریپریزنٹ کر رہے تھے اپنے ادارے کو. اور اس مقابلہ حسن تقریر کے چوتھے کوالیفائنگ راؤنڈ کی آخری کنٹسٹنٹ کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. غانیہ فاطمہ سر سید کالج سے ان کا تعلق ہے. تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. قوت عشق کا فلسفہ کوہ دہن سے سمجھیے صدر علی وقار، یا مولا علی کشور کشا، مولا علی شیر خدا سے سمجھیے کہ اگر عشق رسول دیکھنا ہے تو مولا علی کا دیکھیں، اگر عشق رسول دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کا دیکھیں، اگر عشق رسول دیکھنا ہے تو عمر فاروق کا دیکھیں. صدر علی وقار، اگر عشق رسول کا عملی فلسفہ دیکھنا ہے تو یہ عشق اس رب ذوالجلال کا ہے، جو یہ عشق اس رب ذوالجلال کا ہے، جو یہ عشق اس رب ذوالجلال کا ہے، جو اس رب ذوالجلال کا ہے کہ کتاب شفا میں ہے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَاہِیَا، کہ جہاں اے محبوب ذکر تیرا ہوگا وہاں ذکر میرا ہوگا، خزانے میرے ہوں گے، بانٹنے والا تو ہوگا، قیامت میری ہوگی، گناہگار امت کی وکالت تیری ہوگی، گناہگار امت کی وکالت تیری ہوگی کہ وہ دانے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही तहा। सदर अली वक़ार, इश्क का कुव्वते इश्क तो वो है कि जब जिन्नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनते हैं और फिर आलम जिन्नात में इसमें मोहम्मद का बोल बाला करते हैं। इश्क तो वो है कि जब इश्क तो वो है जब अंफुसे कुद्सिया हुजूर पाक जो अंफुसे कुद्सिया आलम बाला में हुजूर का बोल बाला करते हैं और कलमा हक पढ़ते हैं और आलम हुजूर का बोल बाला करते हैं और कलमा हक पढ़ते हैं कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में ख्वाजाए बता की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। शुक्रिया। माशाअल्लाह, गानिया फातिमा सर सैयद गर्ल्स कॉलेज नाज़माबाद से इनका ताल्लुक़, तकरीर पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी। और जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि इस मुकाबला हुस्न तकरीर के इस राउंड के भी तमाम कंटेस्टेंट्स ने अपनी तकारीर पेश की और हतमी राय के लिए हम चलते हैं बिला ताख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन की तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम रिजवान ज़ैदी साहब। सर क्या फरमाएंगे? यकीनन जाहिर सी बात है कि चल रहा है ये राउंड, हम सुनते आ रहे हैं बच्चों को, एक अच्छा मुकाबला सुनने को मिला और ये निस्बतन ज़रा बड़ी उम्र के थे जी। मैं तीनों की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, लेकिन बस वो जो थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हैं, बात क्या होती है कि जो मौजू दिया गया है कोशिश करें कि क्योंकि वक्त कम है ना, तो जितना जल्दी उस मौजू पर आके आप अपने मवाद को बयान करेंगे उतना अच्छा है। और गानिया बेटा आप अपने ही मवाद में उलझ गई, मेरा ख्याल है तो वक्त कम होगा है किसी वजह से भी। जबकि सर ऑडिशन में मैंने देखा माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो लेकिन सारी आज चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल असल में कोई भी किसी से कम नहीं है, ये ऑडिशन क्लियर करके यहाँ तक आए। तो बहरहाल मुझे मजमूई तौर पर एक अच्छा प्रोग्राम लगा और बाकी मुत्तफ़िक़ और मुश्तरका जो फैसला होगा वो आपके सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इदरीस साहब सर क्या फरमाएंगे? मुकाबला बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिस उम्र में यानी छोटों से बनिस्बत ये निस्बतन सीनियर्स हैं, तो जो एक्सपेक्टिंग मोर, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मेरी तवक्को ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल वो चीज़ खैर नहीं मिली। शायद उसकी वजह ये है कि इनको मश्क का, रिहर्सल का, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला होगा। देखिए जितना आप बार बार हर प्रोग्राम में, आज ये हम चौथा एपिसोड कर रहे हैं, तो हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि मश्क आप करें, प्रैक्टिस करके हैं। ज़रा मुकाबले के लिए आ रहे हो, टेलीविज़न चैनल पे आ रहे हैं, तो अगर मुकाबले के लिए प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी, मश्क नहीं की होगी, रिहर्सल नहीं की होगी, तो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, फिर मुश्किल हो जाती है उसको कंटिन्यू करना, संभालना। ठीक। जिस तरह मैंने देखा कि अशार जो हैं जितनी रवानी से बोले गए, काश के नस्र भी उतनी रवानी से बोली जाती है। मतलब नज़म पे जितनी कमांड थी, हाँ, उसकी वजह है कि अशार सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं ना, तो जो नसर आपने तकरीर तैयार की उसकी प्रैक्टिस नहीं है। जबकि तकरीर में नसर ज़्यादा अहम है। हाँ, तो नसर की प्रैक्टिस करनी उसकी थी और मश्क की कमी से फिर मुश्किल हो जाती है। और जो सबसे अहम बात जो इन तीनों के लिए है कि ये याद रखिए कि यूट्यूब की तकारीर सब लोग सुनते हैं। राक़िल इशारा काफ़ी की तरफ इशारा किया आप। राक़िल इशारा काफ़ी है कि आक़िल के लिए इशारा काफ़ी कि यूट्यूब की तकारीर सब सुनते हैं, वहाँ से नकल ना मारें, वहाँ से ना उतारें, मवाद वहाँ से ना लें। तो बड़ी मेहरबानी, अपना मवाद लिखें, नहीं तो असातिज़ा से रहनुमाई ले लें। लेकिन बहरहाल जो भी नताइज होंगे, इन तीनों में से कोई एक जीतेगा। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। कितनी नई खबर मैंने आपको सुनाई कि इन तीनों में से कोई एक जीतेगा। माशाअल्लाह। आशकार दावर सर, सर क्या फरमाएंगे? आज का राउंड मुझे बेहतर लगा जी, और कम से कम टॉपिक रिलेटेड उन्होंने तकरीर की है। ठीक है, किसी हद तक टॉपिक पे रेलिवेंट था। रेलिवेंट था और इश्क पे बहुत सारी बातें की जा सकती थी। जी जी। मैं एक बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। इश्क नबी में क्या क्या मैंने पाया है, अल्लाह उनका सना खां, उनका भिकारी, ये अदना कहलाया है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। और नादरीन बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस है हमारे मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे ये तमाम बच्चे और बच्चियाँ जो इन तमाम नसीहतों को सुन रहे हैं, ना कि सिर्फ सुनेंगे बल्कि इस पर अमल करके और ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी तकारीर आगे चलकर पेश करेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात मुकाबला है और उसमें ये रस्म है कि एक शख्स ने, एक बच्चे ने जीतना है और फिर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी है, और बाकी दो को भी डीमोटिवेट नहीं होना है बल्कि मज़ीद मेहनत के साथ
آگے بڑھنا ہے اور آپ سب میں صلاحیت ہے. جیسے ہمارے ججز حضرات نے کہا, اگر آپ تھوڑی محنت کریں تو بہت اچھے انداز سے آپ اپنی تقریر پیش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. بلا تاخیر میں بڑھ رہا ہوں اور اناؤنس کرنے جا رہا ہوں آج اس بچے کا نام جس نے اس مقابلہ تقریر کو آج جیتا ہے اور رسائی حاصل کی ہے سیمی فائنل تک. جی ناظرین کرام, آج کے اس 4th کوالیفائنگ راؤنڈ میں جس بچے یا بچی نے آج کا مقابلہ جیتا ہے اس کا نام ہے اماد اقبال, جن کا تعلق سرجی ایجوکیشن زون سے ہے. بیٹا آپ کو بہت مبارک ہو میری جانب سے, تمام ہمارے منصفین کی طرف سے, ناظرین کی طرف سے. اور سیمی فائنل میں ہمیں امید ہے جو باتیں آپ کو سمجھائی گئیں اور بہتر تیاری کے ساتھ آپ آئیں گے. اور حسب روایت حسب معمول وہ بچے جو کسی کمی بیشی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو اپنے معزز ججز حضرات کے دستے مبارک سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیتے ہیں اور فوڈ بستی کی جانب سے ان تمام کنٹیسٹنٹس کو گفٹ ہیمپرز بھی دیے جاتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں آشکار داور صاحب آپ سے ایک بار پھر تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے سرٹیفکیٹس آف اپریسیشن ہمارے بچوں کو دیں. بیٹا پہلے آپ. جی ناظرین اکرام, آپ سے رخصت لینے سے پہلے مقابلہ آپ نے دیکھا اور انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس خصوصی مقابلہ تقریر میں ایک نئے موضوع پر. ہمارے بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے. میں سر آپ تمام ججز حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں, جزاک اللہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ کر بھی آپ اس کارواں میں شامل ہوں گے اور اپنی بہترین ویلیویبل کامنٹس اور رائے سے ہمارے بچوں کو مستفید کریں گے. ناظرین کرام, جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحدیث نعمت کے لیے یہ عقیدت بھرے اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ حبیب رب العلا محمد, شہنشاہ دو جہاں محمد, ادھر محمد ادھر محمد, یہاں محمد وہاں محمد, فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا, ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا, وہ میری مسجد وہ میرا معبد, قدم رکھیں گے جہاں محمد. اور یہی ہے تفسیر کنتو کنزن, انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن, کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.